भारत में नशे के कारण लाखों माँ-बाप परेशान हैं, नशे के कारण लाखों बहनें परेशान हैं, लाखों परिवार बर्बाद हो चुके हैं। घरों में कलेश चल रहा है, मतलब पूरी तरीके से घर बर्बाद होते चले जा रहे हैं। भारत की संस्कृति बर्बाद होती चली जा रही है, भारत की परंपरा बर्बाद होती चली जा रही है, अपराध बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हमारा जो नशा विरोधी कानून है, जिसको एनडीपीएस एक्ट कहते हैं, महा सड़ा हुआ है, महा घटिया है। एक तो कानून घटिया है, ऊपर से सज़ा भी नहीं मिलती। सिंगापुर में नशा तस्करों का 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, नागरिकता खत्म होती है, उनको फांसी की सज़ा दी जाती है। दुर्भाग्यवश इस पर कभी संसद में चर्चा नहीं होती, विधानसभा में चर्चा नहीं होती। सुबह से लेके शाम तक संविधान की बातें करने वाले सभी आर्टिकल 47 लागू करने की बात नहीं करते। आर्टिकल 47 कहता है कि भारत को नशा मुक्त बनाओ और शराब मुक्त बनाओ। क्या भारत के सभी सांसद, संसद और विधानसभा नशा तस्करों के पैसे से चुनाव लड़ते हैं? अगर नहीं लड़ते हैं तो किसी भी सांसद, विधायक ने संसद और विधानसभा में इस घटिया कानून को बदलने के लिए और सिंगापुर जैसा कानून बनाने की मांग क्यों नहीं किया? क्या भारत में जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी कथावाचक हैं, ड्रग स्मगलर से पैसा लेते हैं? यदि नहीं तो हमारे कथावाचक, हमारे धर्मगुरु, हमारे महामंडलेश्वर नशा तस्करों को फांसी देने, आजीवन कारावास देने की, उनकी नागरिकता खत्म करने, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनाने की मांग क्यों नहीं करते? हमारी संस्कृति बर्बाद होती चली जा रही है, हमारी परंपरा बर्बाद होती चली रही, घर बर्बाद हो रहे हैं, घर टूटते जा रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, फिर भी कानून बदलने की बात नहीं की जा रही है। भारत का सुप्रीम कोर्ट, जिसने राष्ट्रपति को कहा है 3 महीने के अंदर मुकदमों का फैसला करो, उसने आज तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को क्यों नहीं कहा कि जो ड्रग स्मगलिंग का केस है उसका फैसला 3 महीने में करो? क्यों ड्रग स्मगलिंग के लिए कठोर कानून की मांग क्यों नहीं की गई? चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के पावर्स पर असीम शक्ति है और जो संविधान में नहीं लिखा है उसको भी करने की शक्ति है। कॉलेजियम संविधान में नहीं लिखा है, फिर भी कॉलेजियम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, फिर भी राष्ट्रपति को आदेश दिया है। और यहाँ तो साफ साफ आर्टिकल 47 कहता है कि नशाबंदी शराबबंदी करो। नशाबंदी शराबबंदी करना केवल सरकार का दायित्व नहीं है, संविधान की शपथ लेने वाले सभी लोगों का दायित्व है। भारत नशा मुक्त हो, शराब मुक्त हो, उन सभी लोगों का दायित्व है जो संविधान की शपथ लेते हैं। यानी प्रधानमंत्री का भी दायित्व है भारत नशा मुक्त शराब मुक्त बने, यह मुख्यमंत्री का भी दायित्व है भारत नशा मुक्त शराब मुक्त बने, यह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी दायित्व है, यह लोकसभा के अध्यक्ष का भी दायित्व है, यह सुप्रीम कोर्ट का भी दायित्व है, हाई कोर्ट के जजों का भी दायित्व है, क्योंकि ये सब लोग संविधान की शपथ लेते हैं। और संविधान की शपथ ले क्या कहते हैं, हम संविधान को लागू करेंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि नशा 100% बंद हो जाएगा, शराब 100% बंद हो जाएगी। भारत नशा मुक्त शराब मुक्त हो सकता है और यह एक काम 1 साल में हो सकता है, 1 साल में हो सकता है। 1 साल में क्या मजाल कि सिंगापुर में कोई एक स्कूल के पास, कॉलेज के पास कोई एक व्यक्ति ड्रग लेके चला जाए। एक आदमी गया 900 ग्राम गांजा लेके सिंगापुर में उठा के फांसी दे दिया गया। सिंगापुर में कोई जाता है उसका इमिग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है न, जब वहाँ पे पहुँचते हैं एयरपोर्ट पे तो वहीं लिख दिया जाता है अगर आपके पास नशा मिली तो आपको फांसी दे दी जाएगी, बाकायदा सर्टिफिकेट पे लिख के देते हैं। और अभी शुरू किया, पहले तो सिंगापुर में ये सिस्टम था कि जैसे कि सिंगापुर में लैंड कैरोग इमिग्रेशन तो सर्टिफिकेट मिलेगा, उस पर लिखा रहेगा अगर नशा मिला तो आपको गोली मार दी जाएगी। खौफ कानून का खौफ, सिंगापुर में नशा नहीं है। और भारत में कोई ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई ऐसा कॉलेज नहीं, अरे कॉलेज तो छोड़ो, आखिर 10वीं 12वीं के स्कूल में भी गांजा पहुंच रहा है, चट्टा पहुंच रहा है, अफीम पहुंच रही है, कोकीन पहुंच रही है, ये पार्टियां हो रही हैं। न गांधीवादी इस पे बोल रहे हैं, न समाजवादी बोल रहे हैं, न अम्बेडकरवादी बोल रहे हैं, न राष्ट्रवादी बोल रहे हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, उसके बच्चे नशेड़ी हो रहे हैं और नशे में परेशान हैं। न हिंदू हित बात करने वाले नशे के खिलाफ कठोर कानून की बात कर रहे हैं, न मुसलमानों के रहनुमा कठोर कानून की बात कर रहे हैं, न सिखों के रहनुमा कठोर कानून की बात कर रहे हैं, न क्रिश्चियन के फादर और जो बाकी पृष्ठ फादरी वो कठोर कानून की बात कर रहे हैं, न भारत के हमारे धर्मगुरु महामंडलेश्वर हमारे शंकराचार्य कह रहे हैं इस घटिया कानून को बदलो और सिंगापुर जैसा कानून ले आओ भारत में। न जितने राष्ट्रवादी संगठन वो कह रहे हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति बर्बाद हो रही है, हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करेंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र तो चलो बहुत बाद की बात है, और पहले आर्टिकल 47 को लागू करवा लो, भारत को नशा मुक्त बनवा लो, भारत को शराब मुक्त बनवा लो, इतना भी काम नहीं कर रहे हैं। यह जो ड्रग है यह हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो चुका है, लेकिन
कहीं किसी राज्य की पुलिस नशा तस्करों और उसके मददगारों एनएससीए नहीं लगा रही है। ये जो ड्रग हैं, ये बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं रोज। लेकिन हमारे जो भारतीय न्याय संहिता बनी है, इसमें केवल एक भी चैप्टर नहीं है ऑफेंस रिलेटेड टू ड्रग स्मगलिंग। क्यों नहीं हम ड्रग स्मगलिंग को बलात्कार के तरीके से जघन्य अपराध घोषित कर रहे हैं? क्यों नहीं हमने, अगर जैसे बलात्कारियों को फांसी देने के लिए कानून बना दिया है, वैसे ही ड्रग स्मगलर को फांसी देने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? क्यों गांधीवादी मौन है? क्या सारे गांधीवादी नशा तस्करों के पैसे से पल रहे हैं? क्या समाजवादी नेता मौन है? आखिर समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले भी तो नशे से परेशान हैं। ये चाहे डीपीसी हो, चाहे आपकी आरजेडी हो, या जो भी दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सुबह से शाम तक जाति का जहर घोलती रहती हैं, भाषा का जहर घोलती रहती हैं। कोई पता नहीं कौन कौन बनाता संगठन बनाते जा रहे हैं। कोई हिंदू हित की बात कर रहा है, कोई सेकुलरिज्म की बात कर रहा है, कोई मुसलमानों की रहनुमा बना रहा है। ये सारे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, ये सब नशे के मामले में क्यों मौन है? क्या आपको फंडिंग हो रही है? क्या यह सारे जितने बड़े बड़े यूट्यूबर बने हैं, जो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, यह सारे यूट्यूबर क्यों नहीं एक कहीं दिखाते हैं कि हाँ भाई किस तरीके से परिवार बर्बाद हो रहा है, पंजाब ड्रग के चपेट में आ गया है, 25% करप्शन हो गया है, धर्मांतरण की बात हो रही है, धर्मांतरण रुकना चाहिए। और जो नशा दे दे के धर्मांतरण कराया जा रहा है, उस नशे के खिलाफ कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? मेरा आप लोगों से आग्रह है कि पाखंडियों का पाखंड एक्सपोज करिए, उस नेता को एक्सपोज करिए जो बड़ी बड़ी बातें करता है, समाजवाद, अम्बेडकरवाद, पेरियादवाद, जो दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन कभी नशे के खिलाफ नहीं बोलते। उन धर्मगुरुओं को, उन पादरी को, उन मुल्ला को, उन मौलवियों को उन एक्सपोज करिए जो कभी नशे के खिलाफ नहीं बोलते। नशा तस्करियों का 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने की मांग करिए। मैं कह रहा हूँ कि नार्को पॉलीग्राम बैन मैपिंग कानून बना दिया जाए। इस नई भारतीय न्याय संहिता में ऑफेंस रिलेटेड टू स्मगलिंग और नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने की, नागरिकता खत्म करने की, आजीवन कारावास, फांसी देने की कानून बना दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि नशा बंद हो जाएगा, और नशा बंद हो जाएगा 50% क्राइम बंद हो जाएगा। नशा और शराब बंद करने से ही 50% क्राइम बंद हो जाएगा। तो संविधान को बदलिए, काहे कि इसको आर्टिकल 47 को रखना। अगर नशाबंदी नहीं करना, शराबबंदी नहीं करना, तो फिर आर्टिकल 47 लेके हम क्यों बैठे हुए हैं? फिर तो बाबा साहेब अम्बेडकर को यह माला पहनाना है, ये अपने आप में पाखंड है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं दलितों को उत्थान करना है, नशाबंदी, शराबबंदी बंद करनी पड़ेगी। आर्टिकल 47 सिक्स ले आया था। गांधी जी कहते हैं अगर भारत को हमें कल्याण करना है, तो भारत में राम राज्य स्थापित करना, और नशाबंदी, शराबबंदी बंद करना पड़ेगा। इसलिए आर्टिकल 47 आया है नशाबंदी, शराबबंदी के लिए। जितने भी, चाहे वो लोहिया जी हैं, दीनदयाल जी हैं, श्याम प्रसाद जी हैं, जो भी महापुरुष थे, सब चाहते थे कि नशाबंदी, शराब बंद हो जाए। आर्टिकल 47 ऐसा आर्टिकल है जिसके ऊपर सभी संविधान निर्माता, संविधान सभा के सभी सदस्यों ने एक मत में वोट दिया था, किसी एक व्यक्ति के विरोध नहीं किया। ये भारत का संविधान में बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जिसपे कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ लोगों ने विरोध किया। आर्टिकल 47 नशाबंदी, शराबबंदी ऐसा आर्टिकल है, एक भी व्यक्ति ने, इवन नेहरू जी ने विरोध नहीं किया। हालांकि नेहरू जी शौकीन थे, जो विदेशी शराब वगैरह पीते थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं कहा कि आर्टिकल 47 नहीं आना चाहिए। सबको शराब पीने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यह हालात है। और फिर आज की बड़ी बड़ी बातें करने वाले कथाकार मौन है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले महामंडलेश्वर बहु मौन है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता मौन है। कोई कह रहा है हम यह करेंगे, कोई कह रहा है हम यह करेंगे, और लेकिन नशा तस्करी मामले में आपको साफ सूख जाता है। 2000 पॉलिटिकल पार्टियां, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है नशा बंद करो। नशा तस्करों को फांसी देने 5000 जुर्माना, ज़्यादा सांसद, विधायक, नशा तस्करों को फांसी होनी चाहिए। 5000 से आसपास जज हैं, किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कभी नहीं बोला कि नशा तस्करी के खिलाफ सिंगापुर जैसा कानून बनाना चाहिए। पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान है, माता पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान है, जब कुछ फिर भी सन्नाटा है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। आपके सारे अपने फेसबुक पर डालिए, अपने व्हाट्सएप पर टैप करिए, अपने ग्रुप में डालिए, सांसदों, विधायक को भेजिए। जो सांसद, विधायक नशा तस्करों को फांसी देने, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने के लिए संसद में बिल पेश करेगा, उसको बिल बना के मैं दूंगा। अगर वह 0 आवर में सवाल उठाना चाहता है तो मैं उसको ड्राफ्ट बना के दूंगा। क्वेश्चन
उठाना चाहता तो मैं ड्राफ्ट बना के दूंगा। प्राइवेट में मेंबर बिल पेश करना चाहता है, इस कानून को बदलना चाहिए, ड्राफ्ट बना। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस भारतीय न्याय संहिता में ड्रग स्मगलिंग के लिए नया चैप्टर डालिए। यह कानून एनडीपीएस एक्ट वहाँ सड़ा हुआ है, इसको हटा दीजिए। नशा तस्करों की नार्को पॉलीग्राम ब्रेन मैपिंग अनिवार्य करिए दोस्त, नहीं तो भारत बर्बाद हो जाएगा, भारत की संस्कृति बर्बाद हो जाएगी। ना अपराध रुकेगा, धर्मांतरण रुकेगा, यह सारी अराजकता बढ़ती जाएगी इस नशे के कारण। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहा हूँ कि कृपया इस तुरंत संज्ञान लें और कठोर कानून, सिंगापुर जैसा कानून भारत में बनाएं।